ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स में एक नाम, राहुल गांधी। राहुल गांधी असल में ऑपोजिशन वो भी अब इस नाम को भूल चुकी थी। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? वो नाम जिसे कभी लोग मजाक में पप्पू बोलते, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और इस नाम को जनता के दिमाग में सेट करने के लिए विपक्ष ने सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। उनका बैकग्राउंड अपने आप में अनोखा है। पापा राजीव गांधी I am young and I too have a dream. भारत के 7वें प्रधानमंत्री। I dream of an India strong, independent, self-reliant. दादी इंदिरा गांधी बहनों और भाइयों, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन राहुल की कहानी महज एक राजनीतिक परिवार की कहानी नहीं, ये उस इंसान की जर्नी है जिसने बचपन में अपनी दादी इंदिरा गांधी को आतंकियों की गोलियों से खोया, जवानी में अपने पिता राजीव गांधी को आतंकवाद की साजिश में गंवाया और खुद लगातार मीम्स, जोक्स और ट्रोलिंग का शिकार रहे। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर क्यों? कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी को अपनी पहचान छुपाने के लिए राहुल विंची नाम रखना पड़ा। भी था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते। लेकिन इंडिया लौटकर पब्लिक लाइफ में उन्हें कभी संसद में हंसी का पात्र बनाया गया तो कभी मीडिया ने उनकी हर बात पर जोक्स बना डाले। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। उन्होंने सबसे टफ रास्ता चुना, लोगों के बीच जाना, चाहे वो 2022 की भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना, नंगे पांव धूप बारिश ठंड सब झेलते हुए और रास्ते में किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं से सीधे कनेक्ट करना, और यहीं से उनकी इमेज बदलना शुरू हुई। 2024 के चुनाव और मूड ऑफ इंडिया नेशन सर्वे ने साफ दिखाया, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अब पीक पर है। वहीं मोदी जी की रेटिंग जो कभी आसमान छू रही थी अब लगातार नीचे गिर रही है। असल में सरकार चाहे मोदी की रही हो, लेकिन सिस्टम कई बार राहुल का रहा है, क्योंकि जिन मुद्दों पर राहुल ने सालों पहले सवाल उठाए, चाहे वो नोटबंदी हो या जीएसटी, आखिरकार सरकार को मानना ही पड़ा। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उनकी बात में सच्चाई थी। आज कुछ सत्ता मानती है कि जीएसटी देश की जनता के लिए बोझ बन चुका है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने 2016 में जीएसटी को लेकर जो सुझाव दिया था, मोदी जी ने 2025 में आखिरकार उसे लागू कर दिया है। और इसी वजह से लोग कहने लगे हैं ये 2014 वाला पप्पू नहीं, ये 2025 वाला राहुल है। तो चलिए फैक्ट टू फोकस पर आज हम जानते हैं राहुल गांधी की वो बातें जो शायद बहुत कम लोगों को पता हों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 19 जून 1970 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल गांधी। उस समय उनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। शुरुआती पढ़ाई राहुल ने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की, जो उस दौर का एक बेहतरीन स्कूल माना जाता। 1981 में वे देहरादून के दून स्कूल में शिफ्ट हो गए। सब कुछ सामान चल रहा था, लेकिन 1984 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी जिंदगी बदल दी, इंदिरा गांधी की हत्या। राहुल गांधी के लिए यह सिर्फ दादी की मौत नहीं बल्कि पूरे देश की प्रधानमंत्री की हत्या थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें स्कूल भेजना मुश्किल था। राहुल की पढ़ाई घर पर ही होने लगी और सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई कि बाहर तक नहीं निकल पाते। इसी वजह से बाद में जब वो पढ़ाई के लिए विदेश गए तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए नया नाम अपनाया, राहुल विंसी। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई
और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल वेंसी के नाम से जानते। क्योंकि राहुल गांधी के नाम के साथ जीना मतलब था खतरा। राहुल विंची बनकर उन्होंने फ्लोरिडा और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वहीं उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री हासिल की। हालांकि उस समय तक उन्हें राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो अपना काम करना चाहते, लेकिन परिवार की विरासत इतनी बड़ी थी कि चाहे ना चाहे राजनीतिक से बचना लगभग नामुमकिन था। I mean, that's something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about it. 1999 में राहुल गांधी भारत लौटे। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी को समझ आ गया कि अब ये विरासत उन्हें ही संभालनी है। I said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. 2004 में पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा। अमेठी कांग्रेस का गढ़ था और वहां से उनकी जीत तय मानी जा रही थी। हुआ भी वही, राहुल गांधी ने 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। उसी चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की दावेदार बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने मां को सलाह दी कि वो प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि परिवार पहले से ही 2 बड़े हादसे झेल चुका है। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे और यहीं से राहुल गांधी की राजनीति की असली शुरुआत हुई। 2009 में कांग्रेस ने और बड़ी जीत दर्ज की। अमेठी में राहुल गांधी की जीत का मार्जिन लगभग 2 गुना हो गया। सबको लगने लगा कि राहुल गांधी सही मायने में विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 2014 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन वाले नारे, अच्छे दिन और चाय वाले वर्सेस शहजादे की कहानी ने जनता को अपनी तरफ खींच लिया। क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? सोशल मीडिया और चुनावी रैलियों में राहुल गांधी को लगातार पप्पू कहकर मजाक बनाया गया। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बीजेपी का आईटी सेल मीम्स और क्लिप के जरिए उनकी इमेज को और भी कमजोर करता रहा। 2014 चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन देश ने कांग्रेस को खारिज कर दिया। 2009 में जहां कांग्रेस के पास 206 सीटें थीं, वहीं अब सिर्फ 44 सीटें बची। 2019 में झटका और बड़ा था। इस बार कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली और राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से हार गए। 1967 से जिस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं हारी, वहां राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए। यह कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट का दौर था। इस हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 से 2022 तक वो लगभग राजनीतिक से गायब हो गए। सबको लगने लगा कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। लेकिन 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। राहुल नंगे पांव चलते रहे, किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों से मिले और उन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस यात्रा ने राहुल गांधी की पूरी छवि बदल दी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, लोग कहते थे आप पहले अलग थे, अब अलग लगते हैं। राहुल गांधी ने जवाब दिया, गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। और फिर आया 2024 का चुनाव। इस बार दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी। बीजेपी का नारा था इस बार 400 पार। अब की बार 400 पार, अब की बार। जबकि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के साथ सत्ता पलटने के लिए मैदान में थे। कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर 2014 और 2019 की तुलना में लगभग 2 गुना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटें जीती, वायनाड और रायबरेली। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अमेठी में भी कांग्रेस की वापसी हो गई। आज 2025 में राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो सिर्फ पप्पू कहकर मजाक उड़ाने वाले नेता नहीं रहे। अब वो बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ मंच से भाषण नहीं देते, बल्कि जगह जगह जाकर लोगों की असली समस्याओं को जमीनी स्तर पर महसूस भी करते हैं। कुछ ही दिन पहले वो रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से मिले और उनकी परेशानियों को सुना। दिल्ली के नेहरू प्लेस में गए, जहां उन्होंने आम लोगों से महंगाई और नौकरी की कमी पर सीधी बात की। और फिर बिहार के मखाना किसानों से मिलकर उनकी दिक्कतें जानी। एम्स पहुंचकर उन्होंने हेल्थ सेक्टर की चुनौतियों पर बात की।
तो वहीं यमुना किनारे जाकर सफाई अभियान और प्रदूषण की हालत को खुद देखा। राहुल का यह बदला हुआ अंदाज लोगों को अपील करता है, क्योंकि वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ग्राउंड लेवल वॉइस बनते दिख रहे हैं। अब उनकी राजनीतिक में वो टच आ गया है जो जनता से सीधा कनेक्शन बनाता है। हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने खुलेआम कहा है कि देश में नोटबंदी या जीएसटी ही नहीं, अब तो वोट चोरी भी हकीकत बन चुकी है। राहुल का सीधा सवाल था, अगर चुनाव ईमानदारी से हुए हैं तो चुनाव आयोग जवाब देने में क्यों बच रहा है। विशाल सिंह वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर? 2024 के बाद राजनीति में राहुल गांधी का यह तेवर बिल्कुल अलग दिखा। अब वो सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये 2014 वाला पप्पू नहीं, ये 2025 वाला राहुल गांधी है। नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। 2024 के चुनाव और मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने साफ दिखा दिया, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अब पीक पर है। वहीं मोदी जी की रेटिंग जो कभी आसमान छुआ करती अब लगातार नीचे गिर रही है। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी 2029 में देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या यह बदलाव वाकई राजनीति की नई दिशा है या फिर यह भी एक दौर की तरह गुजर जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।